पाएंगे, रह ना पाएंगे। जी करता है पल भर सतगुरु आप रहे ना दो, आप रहे ना दो। आपके साथ ही प्यारे मुर्शिद दुनिया है भरपूर, दुनिया है भरपूर। आपके साथ है सब आवाज, हर दम होते रहे दीदार। सतगुरु जी, सतगुरु जी आपके हुक्म में हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। आपके प्यार में मेरे मालिक दुनिया दी विसार, दुनिया दी विसार। पल भी चैन न आए दाता जब तक हो न दीदार, जब तक हो न दीदार। तेरा मिलता रहे दीरा, तेरा ही चढ़ा रहे फूमार। जीवन भर हम पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। हम हैं ओ गुण हार दाता, बच्चे तेरे अनभोल, बच्चे तेरे अनभोल। चरणों में है लगाया हमको, दे नहीं सकते मोल शहंशाह, दे नहीं सकते मोल। आप से सतगुरु है अरदास, हर दम रखना अपने पास। चरणों में हमको सतगुरु जी लगाए रहेंगे, लगाए रहेंगे। शाह सतनाम जी अर्ज हमारी, इसे करे जी कबूल, इसे करे जी कबूल। हर पल रखना चरणों में दाता, पल भी करे ना दूर, कभी भी करे ना दूर। आप पिता सभी के प्यारे, जीवन भर जी आपको निहारे। पल भर भी, ओ पल भर भी आपसे दूर हम रह ना पाएंगे, रह ना पाएंगे। पाया है जब से सतगुरु प्यार, वो जाने वार दे लाख हजार। आपके बिन हम सतगुरु जी रह ना पाएंगे, रह ना पाएंगे।
धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन विषयों से मोड़ ले, सब बुराइयां छोड़ दे, फिर तू नाम ध्या जन्म का लाभ उठा, फिर तू नाम ध्या जन्म का लाभ उठा। मन विषयों से मोड़ ले, सब बुराइयां छोड़ दे, फिर तू नाम ध्या जन्म लाभ उठा, फिर तू नाम ध्या जन्म का लाभ उठा। मन बड़ा दुश्मन ये न तेरा मीत है, इसको जो काबू करे बाजी जाए जीत है, बाजी जाए जीत है। मन विषयों से मोड़ ले, काल का वकील मन धोखा देने वाला, इसके जो पीछे लगा निकला दीवाला, निकला दीवाला। मन विषयों से मोह ले, हर दम सोचे जीव करनी बुराई, करने न देता मन कोई भलाई, कोई भलाई। मन विषयों से मोड़ ले, कहे शस नाम जीव बड़ा समझाया, लाभ वो उठाए जिसने अमल कमाया, अमल कमाया। मन विषयों से मोड़ ले, सब बुराइयां छोड़ दे, फिर तू नाम ध्या जन्म का लाभ उठा, फिर तू नाम ध्या जन्म का लाभ उठा। मन विषयों से मोड़ ले, धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक की प्यारी सत्संगजियों, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके यह प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ छोटा हॉस्पिटल एक आया है, डॉक्टर साहबान आए हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं। बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर हैं, फ्री में आपका चेकअप है, और जो आर्थिक तौर पे कमजोर है फ्री में उनका इलाज है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और राम का नाम लेना है। जितने बार दवा लेनी है, मान लीजिए 3 बार, तो तीनों बार पहले आधा घंटा राम का नाम जपो और फिर दवा लो, तो मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान, मानना आप नहीं जी। 3 परहेजों में गलती है तो शाम को आपको उसकी माफी का तरीका बताएंगे। और घर में कोई भी परेशानी है, सुबह से लेके शाम तक घर में खाने पीने का जो भी सामान बनता है सुमरन करके बनाओ, या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम जितनों ने नाम ले रखा है गुरु मंत्र, और कम से कम 2 महीने लगातार सुमरन करो, मेहनत करो, तो परेशानियां लाखों की दूर हुई है, भगवान ने चाह आपकी भी जरूर दूर हो जाएंगी। और कोई भी सात्संगत आशीर्वाद चाहती है, सारी सात्संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद। तो इन 4 बातों के बिना अगर आप बात करना चाहते हैं, खास करके यहाँ की संगत अपने जयपुर के आसपास राजस्थान की कोई सात्संगत बात करना चाहती है तो माइक वाले आपके पास आ गए। लंबी चौड़ी बात नहीं, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं तो ये रूहानी रूबरू आप पूछ सकते हैं, जो आपका ख्याल, जैसा भगवान ख्याल देंगे, हम तो सेवादार हैं आपके,
खाकसार हैं, जैसा भगवान दे देंगे। जी आप पूछ सकते हैं, बोलिए भाई, अपना नाम बताना है, कहां से आप आए हैं, बस 2 चीजें बता के शुरू हो जाइए, बोलिए। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, मैं 200 बांदीकुई से आया हूँ। मेरा नाम अजयपाल सिंह इंसा है और दरबार में हम 2003 से जुड़े हुए हैं पिताजी। हम तो सब टूट गए थे और हमारी भौजाई है एक अकेली, वो आती रही। और पिताजी आपकी रहमत से मेरा परिवार तो जुड़ गया, लेकिन मेरे घर वाले और भाई बहन है वो टूटे हुए हैं। कृपया करके उन पर रहमत करें भाजी, उनकी वजह से हमें भी परेशानी होती है और उनको भी परेशानी होती है। आप कहाँ से आए बेटा? 2 साल से हूँ पिताजी मैं। जी बेटा जी। और राजस्थान के जो 25 मेंबर नोट करें भाई, आप इनको मिल लें बेटा, साइड में खड़े तो आप एक बार मिल लेना, और भगवान ने चाहा जरूर ठीक होगा। आशीर्वाद बेटा, अभी मिल लें आप, अभी मिल लें साइड में, अभी मैं बुला के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। पिताजी मैं राजू इंसा उदयप्रिया गोविंदगढ़ ब्लॉक से हूँ जी पिताजी। जी बेटा। जी पिताजी 9 जनवरी के शाम को मैं आपसे ये अरदास विनती करके चाहता पिताजी, मेरी ओवर एज होने वाली है और शिक्षक भर्ती पिताजी जल्दी निकलवाओ आप। तो पिताजी आपने मुझे रात को दर्शन दिए और आपने पूछा कि बेटा 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड, तो मैंने कहा पिताजी 3rd ग्रेड। फिर आपने पूछा बेटा टेट पास कर लिया, मैंने कहा पिताजी जी पिताजी पास कर लिया टेट। तो फिर पिताजी आपने कहा कि बेटा एक बार जाम और पीना, तो पिताजी जाम पीऊं या नहीं, पहले जाम पिया हुआ है मेरा। जी बेटा सुमन करना, मालिक करेंगे रहमत, और आप सुमन करना। जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। मेरा नाम कैलाश इंसा उदयप्रिया से ब्लॉक गोविंदगढ़ है जी पिताजी। 3 जनवरी को मेरे बच्चे का एसएससी में फिजिकल था, तो पिताजी उसमें सीना 80 सेमी लेते हैं और फुलाने के बाद 85 लेते हैं पिताजी। तो मेरे बच्चे का सीना 77 ही बैठ रहा था पिताजी, 77 में ही 3 इंच ही कम था। तो मेरा बच्चा बोला पिताजी मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा पापा जी। तो मैंने कहा भाई किराया लगाने तो क्या फायदा, अब 1 इंच ही कम होता तो पिताजी से कह के भी बढ़वा लेते, अब तो 3 इंच ही कम है, कैसे करेंगे। फिर मेरे छोटे भाई से उसने सलाह ली कि अंकल जी मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नाप के तेरा कितना है, तो वो 77 गिरता है पिताजी फिर भी। फिर मेरे बड़े भाई आते उनसे पास गया तो वो कहते क्यों जाता क्यों नहीं, पिताजी पे विश्वास रख, वो सब कुछ कर देंगे, तू जा किराए से मत डर। तो पिताजी मेरे बड़े भाई साहब के कहने से वो नारा लगा के चले गया वहां। तो पिताजी दौड़ में भी वो दूसरे चक्कर में बिल्कुल थक गया और हाँफने लग गया, बिल्कुल 1 कदम भी नहीं दौड़ा गया। फिर लगा के उसने आपको अरदास की, सिमरन किया, तो ऐसी ताकत आई उसमें पिताजी। 24 मिनट में दौड़ पूरी करनी थी, 22 मिनट में पूरी हो गई। और जब सीना नापा तो पिताजी 77 से 80 हो गया और पिताजी उसको वहीं आंसू आ गए, वे गया। तो ऐसी कृपा पिताजी हमेशा बनाए रखना हमारे पे। और पिताजी अब मैंने एग्जाम है और फिजिकल है, वो मेडिकल है, उसमें भी ऐसी कृपा बनाना। दान दान सतगुरु जी उन्हें सुमन करें, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी मदन लाल बोल रहा हूँ सर, 7 प्रेमी जिम्मेवार। कहाँ से? श्री माधो ब्लॉक से, गांव थोई है जी। जी जी श्री पिताजी 2 साल हो गए हमारे ब्लॉक को बने हुए, लेकिन साथ संगत 2 दिन वहां ठहरी तो प्रसाद हमारे को अब तक नहीं मिला जी। ब्लॉक का सेवा भी खूब करते हैं, कोलायत दरबार में भी हमारी साथ संगत खूब जाती है और यूथ वीरांगना बहनों की भी कमेटियां बनकर उनको प्रसाद दिला दिया। लेकिन जो जिम्मेवार गांव के भंगीदास हैं, 7 प्रेमी हैं, जिला मेंबर हैं, ब्लॉक भंगीदास हैं, उनको अभी तक प्रसाद नहीं मिला। तो प्रसाद दिलाने की मेहरबानी। आज सारे मैंने सभी ब्लॉकों को कह दिया है, ब्लॉक भंगीदास थे उन्हें नारा लगा दिया था मैं 7 प्रेमियों का जिम्मेवार हूं, तो मैं ही ब्लॉक का काम संभाल रहा हूं पूरे का जी। तो आज प्रसाद दिला देंगे। आए हैं लोग? हाँ जी। आज बेटा ऐसे करो, शाम को साथ संगत को भी बुला लें आप, और सारे जिम्मेवारों को, अगर कोई नहीं भी आया तो प्रसाद दिला देना। 25 मेंबर आप मिल लें भाई, बात कर लें। जी बेटा बात कर लें से, आप जाके अभी कर लें। जी पिताजी मैं दौसा से आया हूँ, मेरा नाम बाबूलाल है और पहले मेरे को प्रेत आत्मा आती थी, अब जब भी मैं नाम लेता तो उनका असर मेरे रहता है पिताजी। जब भी नाम ले लेते हैं कोई प्रेत आत्मा कोई चीज नजदीक नहीं आती, तो आपने नाम ले रखा है, सुमन करते रहिए। और इस कोई बीमारी है जो जिसका एक सर्कल है, उस टाइम आपको वो अजीब लगने जाता है या कुछ ऐसा एहसास होता है, तो थोड़ा दवाई ले लेना, डॉक्टर यहाँ आए हैं। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बीमारी वाला, बाद में अभी देंगे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी।
मेरा नाम मूलचंद इंसा है जी, गांव उदयपुरिया से है जी। गोबरगढ़ ब्लॉक है पिताजी। हमारे बच्चा सुबह का बच्चा था, वो पिताजी अचानक बीमार हो गया, उसकी शरीर पे सूजन और बुखार आ गया। हम गांव वाले डॉक्टर से दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि बुखार उतर जाएगा। दूसरे दिन उसके ज्यादा सूजन आ गया, बाहर नहीं था। गांव वाले का इसके पिया हो गया, इसके डोरा ताती कराओ। हमारे गांव के अंदर ये तपस्वी बाबा जी रहते थे, वहां पर डोरा ताती के लिए बोला। हमने कहा जी हमारा डोरा सतगुरु मालिक से जुड़ा हुआ है, वही हमारे सब करण कराना हार सतगुरु दाता है। हमने कहीं पे नहीं दिखाया और पिताजी चोमू हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने डेंगू बुखार बता दिया और फिर चोमू से रेफर कर दिया। पिताजी जयपुर में जाते, दोनों गुर्दे खराब बता दिए, दोनों गुर्दे एकदम खराब रिपोर्ट आ गई। उसमें गुर्दे की सफाई करने के लिए धनवंतरी हॉस्पिटल के अंदर पिताजी एडमिट करवाया और वहां पर उस आईसीयू के अंदर भर्ती करा दिया और अंदर बाहर हमारे को बाहर निकाल दिया। वो लड़का 8.5 साल का पिताजी। हम बाहर आ गए, बैठे बैठे सिमरन करते रहे पिताजी। 4-5 दिन तक लगातार हम आपको याद करते रहे, रोते रहे पिताजी। हमारे डॉक्टर को भी हड़ताल हो गई, लेकिन पिताजी आईसीयू में जब वो लड़का भर्ती था, दादाजी आपने 10 मिनट बाद में ही उस बच्चे को दर्शन दे के बोला, जा पवन बेटा तेरे कुछ नहीं होगा। पिताजी वो तुरंत बच्चा बाहर आ गया और पेशाब उसका खुल गया। हे सतगुरुदाता हमारे पर आसिम कृपा करना। पिताजी वो डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट आने दो। शाम को पिताजी 1000 रुपए की रिपोर्ट बनवाई थी, वो रिपोर्ट एकदम सही आ गई। रात पर रोका डॉक्टरों ने, उसका पाप चेक किया। पिताजी सुबह अपने यहाँ गुड़गांव सफाई अभियान था, मैंने कहा दादाजी अर्ज किया, दादाजी मेरे को यहाँ पर छुट्टी दिला दो, हम तो सेवाएं कर लेंगे पिताजी। तो हम उसी वक्त छुट्टी मिल गई पिताजी और आपके रहमत और से वो बच्चा एकदम ठीक है जी, बिना दवा ठीक है जी। पिताजी सदा आपके चरणों की धूल बनाए रखना, आपके दया दृष्टि बरसाते रहना पिताजी। दान दान सतगुरु जी बेटा, मालिक की रहमत हुई बेटा, सभी कर्ण ग्रावण हार हैं, हम तो सेवादार खाकसार हैं। सो आप उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना सुमन करते रहें। पहाड़ जैसे कर्म वाले काट देते हैं, ये बच्चा है जी बेटा। अच्छे संस्कार भरना, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं बोल रहा हूँ ग्यासलाल, जिला जयपुर, पोस्ट कानोता, ग्राम लकेसरा से बोल रहा हूँ। मैं 20-25 नए जीव लाए थे, सब टूट गए पिताजी, सिर्फ मैं अकेला ही आ रहा हूँ, तो कृपा करके आशीर्वाद बन के वापस जुड़ना चाहिए। 2-4 जनों ने तो लॉकेट से फेंक दिया, तो उनका बीन बांध के मैं कोशिश करके लाया हूँ। कोई नहीं बेटा, आए हैं आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, वैसे मैं 10 जी। तो आप कहाँ से आए हैं? ग्राम लकेसरा से आया हूँ। लकेसरा, आप भी बेटा 25 मेंबरों को मिलने, अब सब होगा तो कोशिश करेंगे कि ये सेवादार उनको कहें जी, अभी मिलने जाके। वो सुने खड़े हैं, वो हाथ का इशारा कर रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा चिराग इंसान, आप लोग बहर से बात कर रहा हूँ जी। जी बेटा। पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत, आप बताओ बेटा। आप जी की रहमत है पिताजी जी। पिताजी मैंने 2009 में बीटेक पास की थी जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके पिताजी लगातार कोशिश कर रहा हूँ जी, कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। 3 साल के लगभग का टाइम हो गया है जी। और पिताजी बीच में मैंने एक SAP सर्टिफिकेशन भी किया है जी, जो जर्मनी से है। उसकी 20 दिन की जो फीस थी पिताजी, वो 3.5 लाख रुपए थी। शहंशाह जी उसके बाद में भी मुझे कहीं सफलता नहीं। फोटेक में भी अभी इंटरव्यू हुआ था, जो 50 मिनट तक चला था पिताजी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मालिक जाने पिताजी क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई, मेरा वहां भी नहीं हुआ। शहंशाह जी अब बर्दाश्त नहीं होता, मालिक प्लीज आप। आपने क्या कर रखा है बेटा? पिताजी बीटेक किया था 2009 में IT स्ट्रीम में। उसके बाद में मैंने ओरेकल सर्टिफिकेशन किया है जी, और उसके बाद में SAP सर्टिफिकेशन किया है। पिताजी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो मेरा सर्टिफिकेशन जर्मनी से होना था वो मेरा क्रैक नहीं हो पाया उस टाइम पे। वो अभी मैंने पिताजी मई में दोबारा से देना है उसका एग्जाम। तो आप जी उस पर भी रहमत बख्शें जी कि उसकी जी पिताजी फी ना रीअपियर होने की फी 40,000 रुपये है। तो पिताजी आप प्लीज रहमत करें जी, बहुत दिन हो गए जी। आप सुमन करना बेटा, और अपने यहाँ जुम्मेवारों को मिल लो एक बार, अपना सारा आप लिखा दें बायोडाटा, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक बार आप लिखवा देना, डॉक्टर साहब लिख लें जी। सतगुरु तेरे आसरा। पिता मैं अनूपगढ़ से विनोद इंसा। मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाली थी, तो डॉक्टर ने बताया भी बड़ा ऑपरेशन होगा। तो हमने गुरसुरमड़िया जाके बीमारों वाला प्रसाद लिया और सिमरन करके वो दवाई खाती रही और नॉर्मल डिलीवरी हो गई जी। बाकी बताइए आप जानी जान माफ कर दो जी। नारा लगाओ, आइंदा ऐसा ना करो बेटा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मुझे 2 बातें करनी है जी बेटा। एक तो पिछले 12, मेरा नाम MR खन्ना है, मैं भारतीय स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक के रूप में जयपुर में पोस्टिंग है जी।
पिछले महीने की 12 तारीख को मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया और उन्होंने लॉकेट लिया हुआ है। वो उस लॉकेट का हमें क्या करना है, थोड़ा हमें ये बताएं। और दूसरा, पिताजी हमारे साथ तो आपने बहुत ही रहमत रखी है। पिछले साल 17 अप्रैल की बात है, रात को आप सपने में मेरे को आए और आपने कहा कि बेटा आपका डीडीए का 2 कमरे का फ्लैट मिला है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस में चर्चा हो रही थी भी डीडीए का ड्रॉ निकलेगा। तो मैंने कहा भाई मेरा ड्रॉ तो ऑलरेडी निकल चुका है, मेरा ड्रॉ अब क्या निकलना है। तो सभी लोगों ने जब ये देखा और जब मैंने कहा कि मेरा नंबर डालिए, और सबसे पहले जब मेरा नंबर डाला तो पिताजी 2 कमरों की बजाय 3 कमरों का सेट निकला। ये आपकी रहमत ही है जो ये है। और दूसरा, पिताजी मेरी ट्रांसफर बॉम्बे हो गई थी तो मेरे पिताजी ये चाहते थे कि भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूं तो तुम मेरे आसपास ही रहो। तो जब मैं दिल्ली से एयरपोर्ट के लिए घर से जब निकल रहा था तो मेरा भतीजा बोला कि अंकल कोई ऐसा हो सकता है क्या किसी की सिफारिश करके कि भाई आपकी जो बॉम्बे की ट्रांसफर रुक जाए। तो आपकी तस्वीर लगी हुई थी, मैं कहा कि एक ही है जो दाता है और वो रहमत कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने बॉम्बे गया और बॉम्बे जाने बाद मेरे साथ और भी 15-20 लोग एजीएम से गए थे, लेकिन 15-17 दिन के अंदर अंदर मैं वापस वहां से और जयपुर मेरी पोस्टिंग हो गई। तो ये सब आपकी ही रहमत है, ऐसे ही आप रखना। एक विनती है पिताजी, मेरे 2 भाई हैं, परिवार है उनका, बाकी और टोटल हम 5 भाई हैं। तो 2 भाई जो हैं उनमें से एक ने नाम लिया हुआ है, दूसरे ने नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों ही वो जो रास्ते से उतरे हुए हैं। अगर उनके ऊपर आप रहमत कर दो तो हमारा परिवार जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। जी साहब, आशीर्वाद मालिक ही सब करने हैं, भगवान जी ने सब किया और करें। और आप सुमन कर जिम्मेवारों को मिलना और कोशिश करें कि आपके भाइयों को भी सत्संग में वो लेके, और जरूर मालिक ने चाह रहमत होगी, आप जरूर जिम्मेवारों को मिल लेना। खन्ना साहब जी, लॉकेट के लिए दान। हाँ, लॉकेट की जो बात थी, परिवार में आप में अगर किसी ने जाम पिया और अभी लॉकेट नहीं पहना तो आप यहाँ बता के वो नाम चेंज करवा के लॉकेट पहन सकते हैं, परिवार वाला कोई भी। आशीर्वाद पिताजी। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं फूलचंद इंसा, ब्लॉक गोलगढ़ उदयपुरिया से बोल रहा हूँ पिताजी जी। पिताजी अभी होली के रोज मैं शाहपुरा जा रहा था पिताजी मैं था और लालचंद था पिताजी। हमारी बाइक चल रही थी तिगरिया मोड़ के पास में पिताजी। पीछे से एक बाइक वाले ने आया और एक पैदल चलने को पहले तो उसके टक्कर मारी पिताजी, फिर हमारी बाइक के टक्कर मारी पिताजी। मेरे डिग्गी के टच होते पिताजी मैंने लगाया धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। बाइक का इतना नुकसान हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सहनसा जी मेरे को और लालचंद को ऐसी गोद में बिठाई पिताजी, कहीं भी बिल्कुल हल्की सी खरोच आई है पिताजी मेरे घुटने के, और कुछ भी नहीं है पिताजी। अगले वाले बाइक की पता नहीं पिताजी वो कैसे, उस पे भी पिताजी दया मेहर करके उसको जीवन दान देना पिताजी। दान सतगुरु जी। बेटा मालिक ने रक्षा की है और जाको रखे साइया हो सके ना कोई। और जो सच्चे दिल से नारा लगाता है ऐसी कोई परेशानी में, तो साईं मस्ताना जी महाराज पिता शास्त्राम जी दाता ने ये फरमाया कि अगर आप ऐसा लगा भी लेते हैं वो दोनों जहां में कबूल होता है और मौत जैसा कर्म कट जाता है। सो मालिक ने कर्म काटा, भाई सुमन करते रहिए। दान सतगुरु तेरा आसरा। मैं राजगढ़ से आया हूँ बाबू जी, और साल भर से डेरा बन गया वहाँ, पिताजी आ ही नहीं दिया। जी बेटा, कहाँ? राजगढ़ ब्यावरा जो रास्ते में? हाँ, रास्ते में पड़ता है कोटा से आगे। हाँ बेटा, जरूर आएंगे, मालिक ने चाहा जरूर आएंगे, फिक्र न कीजिए, जरूर आएंगे। आसरा जी, मेरा नाम चौथवाले राज्य से इनके ट्रेस कर लीजिए, और जब आएंगे तो बता दीजिए, जब भी उधर जाएंगे इनको बता देना, फोन नंबर या इनको लिख लें। राजगढ़ वाले आप बता दें बेटा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम चौथवाले हिंसा है। मैं गांव हरिदास का बास, ब्लॉक श्री माधोपुर थोई के बाजू में है। मेरा गांव में 15 जीवों को जोड़ा था, वो सब गुमराह हो गए गुरुजी। अभी एक भी नहीं आता है, मैं अकेला आता हूँ। हम 2 भाई है, एक मकान में रहते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम मांस मत लाओ, तो वो डेली मांस लाता है। तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? कुछ ना कहना उनको, और आप नाम जप के प्रार्थना करना कि भगवान तू ही अंदर से ठीक, उसको कुछ ना बोलना, देखना मालिक अपने आप कोई रंग खिलाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मान सिंह ब्लॉक बांदीकुई से बोल रहा हूँ जी। 2 महीने पहले
21 आदमियों को डेरा सौदा सरसा ले जाकर के नामदान दिलवाया था जी, और उनमें से 5 से आदमी वापिस वैसे अपने वचनों से भ्रष्ट हो गए। जी जी। तो क्या पाप मुझको भी लगेगा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। जी, आपको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप जिनको नाम दिलाया उसका पुण्य मिलेगा, और वो उनके कर्म नहीं मानते। आपने तो बहुत अच्छा किया है, तो भगवान आपको खुशियां देंगे। हो सके तो आप अच्छी मेंबर जो जिम्मेवार है उनको बता के उनको भी गुमराह होने बचाएं, तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु त्यासरा जी, मैं चिड़ी ब्लॉक जिला अलवर से बोल रहा हूँ जी, भंगीदास गांव का जी। पिताजी मेरी संगत अभी से थोड़ा खींचतानी में आ रही है और गठबंधना नहीं हो रहा है। मैं रोज बहुत परेशान होता हूँ, संगत मेरी काफी परेशान कर रही है, इस बात आप रहमत कीजिए। और उसके बाद एक मेरा जवाई है, वो उसको नाम जान ले रखा है और रोज दिन वो भी परेशान कर रखा है, वो पीने में बहुत मजबूर करता है, उस पर भी आशीर्वाद कर दिया पिताजी। और एक मेरी घरवाली का काफी इलाज चला है मैंने, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो रही जी, वो भी आ रहे हैं अब अजर, उन पे आशीर्वाद करना पिताजी, आपका दर्शन करे। धन धन को तेरा जी बेटा, जी बेटा, आप 25 मेंबर मिल रहे हैं इधर साइड में जाके और बताएं, और साथ संगत का आपका जो आपस में थोड़ा है तो मेल मिलाप करा देंगे। आप मिल ले, अभी मिल लें। धन धन सतगुरु तेरासरा गुरुजी, मेरे पे छोटी है जो श्रीमत पे आई हुई है, जो खान पीन करते हैं, तो वो नाम दान ली हुई है आपका गुरुजी, तो गुरुजी उसको परेशान करते हैं। बेटा एक तो उनको कहो जो भी खाने पीने का घर में सामान बनता है वो राम का नाम जप के बनाए, और दूसरा अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो आप भी 25 मेंबरों को मिल लें, वो उनकी ड्यूटी है, तो उन्हें प्यार समझा के ठीक करेंगे। तो खाना नाम जप के बनाया करें। आशीर्वाद। तो एक एक बात करा दो भाई, इतने सी रह गए शायद, एक दो लोग इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, पता कर लें बस एक दो। हाँ जी, आप कराओ, जिनकी बात की हो गई एक एक करा दें, अगर हैं करने वाले कराएं। पिताजी धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं मनोज साहब, पिताजी ब्लॉक फुलेरा से। पिताजी जी, पिताजी मेरा जुलाई के अंदर पिताजी ITI इलेक्ट्रिकल का पिताजी एग्जाम था, तो पिता मेरे और पेपर तो सब बढ़िया हो गए, लेकिन मेरा पिताजी मैथ का पेपर बिल्कुल कार हो गया था पिताजी। तो पिताजी मैं देखा पिताजी मेरा ये पेपर ड्यू रह जाएगा पिताजी। जब मेरा अभी रिजल्ट आया 2 में पहले पिताजी, तो जो पेपर मेरा वो ड्यू रहने वाला था पिताजी, वो मेरा पेपर आपकी रहमत से पिताजी क्लियर हो गया, और बल मेरे 1-2 नंबर पिताजी एक्स्ट्रा आए पास के, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं पिताजी। पिताजी आपकी रहमत से हुआ है पिताजी, और पिताजी मुझे जो मेरे आगे के एग्जाम है उसके लिए पिताजी रहमत। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद। पर इस बार इतना सोचो कि मैं मेरिट में आऊं, पास होने का ना सोचो कि मेरे को बेस्ट नंबर आए, दिल लगे पढ़ना बेटा, पूरा आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं लालचंद इंसा ब्लॉक पटनवाटी से। पिताजी बापूजी के ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसमें जयपुर में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, उम्र भी ज्यादा है, तो आप 15 दिन तक तो रखे और इनको घर ले जाओ। तो घर ले जा करके और या बोलो ये दवाई है ये देओ, अगर ठीक हो जाएंगे। तो 90% लोग ठीक नहीं हो पाते, इनके 10% ही ठीक हो पाते हैं। तो पिताजी आपकी दया मेहर हुई और 3 महीने के बाद में वो धीरे धीरे चलने गए जी। आप और उन पर कृपा करना। जी बेटा, उन्हें कहीं सुमन करें राम नाम का बेटा, मालिक की रक्षा करते हैं और मालिक की तंदुरुस्ती बख्शते हैं। तेरा आसरा, मैं फुलेरा से आया हूँ पिताजी, मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। मैंने 2000 के अंदर नाम लिया था सिरसा से जी बेटा, और मैं और भी 5-7 जनों को नाम दिला चुका हूँ पिताजी। आपकी कहीं भी सेवा चलती है तो मैं सेवा में भी जाता हूँ, अभियान में भी जाता हूँ, मगर जब तक मैं आपके डेरे में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उसके बाद में जाके मैं नशा करता हूँ पिताजी। मैंने 7 दिन डेरा में भी जाके सेवा लगाई है, फार्म भी भरा, वहां नशे का पिताजी। क्या करते हैं बेटा, क्या नशा करते हैं आप? सभी नशे, जो भी नशे हैं सभी करता हूँ मैं पिताजी, करीब करीब। बेटा जब आप आश्रम में रहते हैं तो सुमन करना साथ साथ, तो सुमन करके कोई भी जो आप प्रसाद जो आपको पसंद खाने में वो चीज, जैसे इलायची है, कोई लौंग है, वो जेब में रख लिया करें, और जब भी नशे का दिल कर लगा दो आगे से बेटा ख्याल रखना, तेरी तंदुरुस्ती इसी बढ़ेगी जी। और इधर बहनों की तरफ, अब बीमारों ने खड़े नहीं होना, उनके लिए प्रसाद है, पहले बोल दिया। आशीर्वाद लेने वाले ने खड़े नहीं होना, जो 4 बातें बोल, घर में कोई परेशानी है उसने खड़े नहीं होना, और वचनों में गलती हो सकती, क्योंकि बात नहीं करवाएंगे आपकी, अगर आप खड़े हो गए बात उन्हीं की होगी जो इनके अलावा बात, इनके तो वचन हो गए, मानोगे तो बहुत बढ़िया जी। बोलिए बेटा।
सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी श्रुति जयपुर से आई हूँ। जी बेटा। पिताजी आपकी बहुत रहमत है और बहुत करिश्मे हैं छोटे बड़े, आपसे परे नहीं, आप सब जानते हैं, जाननहार है सब। पिताजी बस ये कंफ्यूजन है कि मेरी बच्ची को डायबिटीज है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है सोचकर कि एक ही बच्चा बहुत है, दूसरा करूं, डर मन में है कि दूसरा हो तो कहीं उसको भी ना हो, और कभी मन में ये आता है कि एक ही है तो बस बहुत है। बेटा जहां तक आप ये सोचते हैं एक ही बहुत है, तो ये अगर सारा परिवार सहमत है बहुत ही बढ़िया है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरा तो चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर डॉक्टर साहबान है, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। और आपका साथ दोनों मियाँ बीवी चेकअप करवा लें, तो सिमर करते रहे, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद से। और इस बच्ची के लिए आप यहाँ जरूर दिखाइए, बच्चों वाले डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं बहुत बड़े, दिखे और एक बार दिखा लीजिए, या तो कोई देसी या कोई भी दवाई, ताकि इसका अभी से कंट्रोल हो पाए। जी बेटा, आशीर्वाद से। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो बोलो बेटा। पिताजी मारा घर वाला जी मालिक बात अभी नहीं है, नाम लिएड़ा सारा, और न मारा घर नाम चर्चा करवावे, और मैं तो बहुत परेशानी हूँ मालिक। बेटा परेशान ना हो, आप घर में जो खाना पाओ ना, वह नाम जप के बनाया करो, भगवान से प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने रास्ता नहीं है, वरुण जी है मेरे पास रास्ते का मान, पड़ोसी बहुत दुखी कर रखे है। रास्ता नहीं है, चाणवा दो बलाई। समझ नहीं आई भाई, इधर की भाषा शायद कोई गूढ़ शब्द है। चाणवा दो बलाई। कोई भाई बताएंगे इधर क्या कह रहे बहन? फिर से बोले बेटा, फिर से बता। यहाँ गांव है, उस गांव का नाम है ये, और वहाँ क्या नहीं, रास्ता नहीं घर को। हाँ वरुण जी है हमारा रास्ता का मान। अच्छा, घर को रास्ता नहीं, उसमें कुछ है? हाँ रास्ता का मान है, गेट का मान। अच्छा, तो पड़ोसी मैंने बहुत दुखी कर रखे है। ठीक है बेटा, आप भी इधर मिल लेना। 25 मेंबर बहनें आई हैं क्या? तो आप मिले, बुला लें उनको, वो खड़े बेटा, इनको भेजो उधर। आप एक साइड में हो जाए ना, वहां खड़े हैं पीछे कनात के साथ। 25 मेंबर बहन कनात के साथ खड़े हो जाएं, वहां बुला लिया करें, उनका एड्रेस लिखें और फिर। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी ताकत बख्शना। जी बेटा। किसी कारण से मेरी बेटी 21 साल की है, घर से चली गई थी, तो फिर मैं 14 फरवरी और 18 फरवरी तक डेरे सच्चा सौदा में गई सिरसा, और वहां आपके वचन हुए कि सिमरन करो और आ जाएगी घर पे, तो वो घर पे आ गई है। और अब रहमत बख्शना कि वो आपके चरणों में अपनी प्रीत और निभा दे, और उसकी शादी का विचार बनवाना पिताजी। बेटी आई है बेटा? बेटी शाम को आई, अभी ऑफिस में है पिताजी। चलो ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे जरूर बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरे पति भी आए मेरे साथ। जी बेटा। मेरा नाम किरण, मेरे पति का नाम प्रकाश है। जी। पिताजी वो बहुत शराब पीते हैं, इसकी वजह से हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। आए हैं प्रकाश जी? हाँ जी वो आए हैं। खड़े हो जाएं अगर आए हैं तो। हाँ बेटा, आपने नाम ले रखा है? फर्स्ट है तो बेटा आप छोड़ गए, आपकी भी तंदुरुस्ती हो जाएगी, शरीर तंदुरुस्त होगा। और अगर आप अपने आप नहीं छोड़ पाते बेटा, यहाँ राम का नाम है, कल को दिया जाएगा, तो अगर आप वो ले लें और सुमरण करें बेटा, जैसा नशा आप करते हैं इसी गुना अच्छा नशा आप ले सकते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पूरे ड्रग माफिया के इंचार्ज थे, दिन रात नशा पीते थे, उन्होंने नहाते थे शराब से, तो वो राम का नाम लिया और अब भी नशा लेते हैं, लेकिन अब राम नाम तंदुरुस्त हैं। तो आप अगर चाहें तो राम नाम ले लें बेटा, तो उससे ठीक हो जाएगा। है आपकी इच्छा? बहुत अच्छा बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक है बेटा, ठीक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं पिंकी जयपुर से बोल रही हूँ। पिताजी मैं अपनी गाड़ी लेना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद दो। जी बेटा, आशीर्वाद अपने हिसाब से ले लेना। हाँ बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम आभा है, मैं जयपुर से आई हूँ। पिताजी पिछले साल जनवरी के महीने में मेरा बेटा खेलते खेलते बेहोश हो गया था। उसके बाद में 2 बार उसको वैसे ही अटैक्स आए और हमें कुछ समझ में नहीं आया। इतने डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने उसको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे कर दिया, जिसकी वजह से वो ना चल पाता था, गिर जाता था, सारे दिन उसको चक्कर आते थे।
फिर उसका टेस्ट हुआ तो उसमें वो अब नॉर्मल आई रिपोर्ट, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब 3 साल तक दवाई चलेगी। अभी दिसंबर में फिर उसका टेस्ट होना था, उससे थोड़े दिन पहले ही आप वहाँ पे पापा मम्मी के घर आए थे, तब आपने वचन किया था और प्रसाद भी दिया था उसके लिए कि ये आप उसको दो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस बाद में उसका फिर से टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये उस बच्चे की हो ही नहीं सकती। जी बेटा, मतलब सारे टाइम इतनी टेंशन रहती थी कि कभी भी अगर दवाई मिस हो गई तो बेहोश हो सकता है। तो थैंक यू। जी बेटा, मालिक ने रहमत की। बेटा, आप छोटे से अपने मम्मी पापा के कर्नल साहब के साथ आया करते थे, तो मालिक सुनते हैं बेटा जितनी सत्संग अटेंड की फल तो मिलना है। सो सुमन करना और अच्छा नेक इंसान बनाना।